नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। मनुष्य की कल्पना शक्ति विलक्षण है, इस बारे में हमें कोई भी संदेह नहीं है। कई बार जब ऐसी कोई घटना या लेख या कविता हमें पढ़ने मिलती है जो ऐसी किसी वस्तु पर आधारित होती है जो हम रोज देखते हैं, परंतु उस विषय में लिखा गया लेख हमें अचंभित करता है क्योंकि उस वस्तु को हमने भी देखा पर उस दृष्टिकोण से नहीं। ऐसा ही कुछ पढ़ने में आया जिसमें लेखक ने दीवार पर लगी घड़ी को अपने परिवार से जोड़ते हुए सुंदर समानता प्रस्तुत की है। उनके अनुसार घड़ी में 3 कांटे होते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कांटा जो घड़ी में घंटे को दर्शाता है वह परिवार में पिता होता है। कांटा जो मिनटों का प्रतिनिधित्व करता है वह घर में माँ होती है, और सबसे तेज चलने वाला सेकंड का कांटा घर का बच्चा होता है। प्रत्येक कांटे के घूमने की अपनी एक अलग गति है, परंतु दिशा एक ही है। जब तक प्रत्येक कांटा अपनी दूरी पर एक निश्चित दूरी तय नहीं करता, तब तक उस घंटे, मिनट या सेकंड में पूर्णत्व नहीं आता। परिवार में पिता घड़ी के घंटे के कांटे का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गति सबसे कम होती है, परंतु एक नियत गति से अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। उसके आगे बढ़ते देखने के लिए आंखें नहीं, एहसास की आवश्यकता होती है। उसके चलायमान होने का ध्यान तभी आता है जब वो अपने अगले गंतव्य तक पहुंच जाता है। पिता को भी इस बात का पूरा एहसास रहता है कि मेरी धीमी परंतु निरंतर हो रही प्रगति में साथ में लगातार तेजी से चल रहे मिनट और सेकंड के कांटों का एक अहम हिस्सा है। मिनट का कांटा मतलब घर की माँ, कभी ना थकने वाली, निरंतर काम में लगी हुई, प्रत्येक मिनट में किसी अलग जगह कुछ अलग कार्य में मग्न। बहुत थोड़ा सा समय आता है जब ये तीनों दिन भर में साथ होते हैं। कभी ये कांटा कभी वो कांटा आगे पीछे होते रहते हैं, परंतु किसी को भी किसी दूसरे के आगे जाने या पीछे रहने का शौक या अभिमान नहीं होता, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, सतत आगे बढ़ना। सेकंड का कांटा घर के बच्चे जितना ही चंचल और गतिमान रहता है। अपने माता पिता से सतत संपर्क में रहते हुए अपने माता पिता से ज़्यादा गति से वह आगे बढ़ता है, और स्वाभाविक है कि बच्चे की उस गति से माता पिता की खुशी निहित होती है। जैसे घड़ी के ये तीनों कांटे एक ही दिशा में भले ही अलग गति से जाने के कारण उनमें पूर्णत्व आता है, उसी प्रकार परिवार में माता पिता और बच्चे भी एक ही दिशा में रहे बिना परिवार भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। घड़ी से परिवार ने यह भी सीखना होगा कि सेकंड, मिनट और घंटों का सफर करते करते भले ही सालों निकल जाए, पर तीनों में से कोई भी अपनी चौखट नहीं छोड़ता। इसी प्रकार यदि परिवार का भी कोई भी सदस्य परिवार की चौखट ना छोड़े तो परिवार भी कायम रहता है और प्रगति भी करता है। घड़ी का एक भी कांटा गिर जाने पर घड़ी का ना तो उपयोग रहता है और ना ही अस्तित्व। हालांकि अब समय के साथ परिवार के समान घड़ियां भी बदल रही हैं। अब बड़े छोटे कांटों का बहुत कुछ औचित्य नहीं है। घड़ियां इलेक्ट्रॉनिक और परिवार आधुनिक हो चले हैं। घड़ियां समय देखने के लिए नहीं बल्कि एक शोभा बढ़ाने की प्रदर्शन की वस्तु है, और परिवार सिर्फ एक घरौंदा, सिर्फ तब तक जब तक पर न निकल जाए। जय हो, नमस्कार।